सीएम से करना पड़ेगा। नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री गुरु चरण कमल वृंदाय नमः। श्री भक्त जन मन मानस हंसाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। राम बाम दिस जानकी लखन गाहनी ओर ध्यान सकल कल्याण में सुरतर तुलसी को। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सरयू महारानी की जय। श्री गीता गंगा गायत्री माता की जय। श्री कनक बिहारी बिहारणी जी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। श्रोता समाज की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज भगवान के अनुग्रह विग्रह मूल मंगलमय संत समाज वंदनीय विद्युत समाज सम्मानीय श्रोता बंधु। आइए हम सभी भगवान बुद्ध भावन भोलेनाथ की पावन नगरी श्री काशी पुरी की अंत में विराजमान होकर के माँ भगवती गंगा जी के पावन तट पर बैठ करके और समस्त संतों के आश्रय में हम सभी भगवान की मंगलमयी लीला का अनुसरण करें। उसके पूर्ववार भगवत नाम प्रेम से भाव से हम सभी मिलजुल करके गान करें। जय सीताराम 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 सीताराम
जय राधे श्याम 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 राधे श्याम। जय सीताराम 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 सीताराम। जय सीताराम 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 सीताराम। जय सीताराम 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 सीताराम। जय राधे श्याम 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 राधे श्याम। जय सीताराम 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 सीताराम। जय सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जप जोग विराग महामख साधन तीरथ दान अनेक करे निगमागम वेद पुराण पढ़े तपशानल में तप कुंज जरे मुनि सिद्ध सुरेश महेश गणेश सेवक जन्म अनेक मरे मन सौपन रोप कहे तुलसी रघुनाथ भजन बिन नाहि करे रघुनाथ भजन बिन नाहि करे। बोलिए श्री तुलसीदास जी महाराज की। राम कथा करी पितप उठाई सादर सुनी गिरिराज कुमारी श्री राम कथा करी पितप उठाई। पूज्यपाद कली पावना अवतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राघवेंद्र की कथा की महिमा का गान करते हुए श्री बाबा जी कहते हैं, भगवान शिव माता भगवती पार्वती जी से कहते हैं, हे गिरिराज कन्या, भगवान की कथा कैसी है? यह कुल्हाड़ी के समान है। राम कथा कली वितप उठाई। भगवान की कथा कुल्हाड़ी के समान है
कलयुग ही बड़ा विशाल वृक्ष है। अब देखो, अगर किसी वृक्ष को काटना है तो कुल्हाड़ी को जोर से मजबूती से हाथ से पकड़ना पड़ेगा, तभी वृक्ष कटेगा। तो यह कलयुग रूपी दोषों को अगर नष्ट करना है तो भगवान की कथा रूपी कुल्हाड़ी को हाथ में पकड़े रहना जरूरी है। हाँ, राम कथा कली विटप उठारी सादर सुन गिरिराज कुमार। इसमें एक नियम बनाया है, भगवान शिव कहते हैं प्रेम से सुनना, भाव से सुनना, सादर से, आदर से। हाँ, सादर माने भाव से प्रेम से सुनना, सादर सुन गिरिराज कुमार। यह भगवान की कथा की महिमा है। तो वास्तव में देखिए, हमारे श्री बाबा जी से पूछा गया कि कलयुग से करने का उपाय क्या है, इस संसार समुद्र से व्यक्ति शीघ्र पार चला जाए, ऐसा कोई साधन है? तुलसीदास जी बोले कि देखो, अगर किसी सरिता को अगर पार करना है तो उसके दो ही रास्ते होते, या तो नौका या फिर पुल। तो बाबा जी बोले हम किस रास्ते से जाएं, पुल से जाएं या फिर नौका से जाएं? श्री बाबा जी बोले देखो, अगर सुविधा चाहिए तो फिर नौका में बैठना पड़ेगा, अगर सुविधा चाहिए तो भगवान की नौका का आश्रय लेना पड़ेगा। पुल से क्यों नहीं? तो पुल में एक समस्या है, पुल से पार करोगे किसी गंगा जी को तो स्वयं चलना पड़ेगा, स्वयं चलना पड़ेगा। और उन्हीं गंगा जी को नौका से पार करोगे तो चलना नहीं पड़ेगा, आराम से बैठना पड़ेगा। चलाने वाला तो केवट है, तुम्हें आराम से बड़ी जैसे चाहे लेट के बैठो, चाहे लेटो, चाहे आंख बंद करके बैठो, जैसे भी बैठो, आप स्वतंत्र हैं। तो केवट आपको पार लगा देगा। तो भगवान की कथा नौका है और भगवान का नाम है पुल। भगवान का नाम पुल है, भगवान की कथा नौका। भवसागर चहे पारे जो पावा, श्री राम कथा ता कहे घृणावा। ये मजबूत नौका है भगवान की कथा, और भगवान का नाम पुल है। जामवंत जी कहेंगे आगे, जब भगवान पुल से पार हुए तो जामवंत जी कहते हैं, हे प्रभु, जैसे इस समुद्र को हम इस पुल से पार किया समस्त बानरों ने, सभी बानर पार हुए, तो हम आपसे बस यही प्रार्थना करते हैं कि इस संसार रूपी समुद्र में आपका नाम पुल की तरह हो जाए, जो इस नाम रूपी पुल का सहारा लेवे और संसार समुद्र से पार चला जाए। सुनहो भानुकुल के जामवंत कर जोर कही, नाथ नाम तब से तू नर चढ़ भव सागर करे। तो भगवान की कथा नौका है, भगवान का नाम पुल है। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल भगवान की कथा हम सुनते रहें, जीवन में सत्संग करते रहें, तो सत्संग की जिम्मेवारी है तुम्हें संसार से पार लगा देना। सत्संग की ही जिम्मेवारी है तुम्हें पार लगा देना। और हम लोग इसलिए भगवान शिव कहते हैं सादर सुन गिरिराज। भगवान की कथा प्रेम से सुनना चाहिए, भाव से सुनना चाहिए, आदर के साथ। तो देखिए, जिन्होंने भगवान की जो कथा सुना रहे हैं, ये सब एक नियम रखे हैं कि भगवान की कथा सुनो तो भाव से सुनो,
हमारे शास्त्रों में ज्यादातर भाव की ही महिमा। भगवान तुम्हारे भाव को ग्रहण करते हैं। हम भगवान को रसोई बना रहे, रसोईया अगर रसोई बनाएगा और उसका भाव यह रहेगा कि हम ठाकुर जी को रसोई बना रहे हैं, तो ठाकुर जी का भाव है तो ठाकुर जी उसके भाव को ग्रहण करेंगे। इसने हमें भोजन बनाया है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन झूठी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरित एक स्वर करता मुझे लाचार है। भाव बिन मेवा मिठाई मैं कभी खाता नहीं, भाव से मुझको खिलाओ एक पात भी स्वीकार है। भाव से भक्तों ने मुझको अपने बस में कर लिया, मुझ निर्गुण निराकार को साकार प्रकट कर दिया। भाव वत्स भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजी ममता अभिमान भजी सदा सीता रवन। तो भाव की महिमा है। आज हम लोग देखो संसार के बाजार में जाते हैं, कोई 2 दिन बाद, कोई 4 दिन बाद, कोई 10 दिन बाद, कोई 10 महीने बाद जो वस्तु नष्ट हो जाती है, निरस हो जाती है, उसका रस चला जाता है, वो बिना भाव के नहीं मिलती है। हमारे परमात्मा भगवान का नाम रूप लीला धाम सदा एक रस है। इनमें कभी, इनके रस में कभी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा गया है। सदा एक रस कहूं बखानी, सदा एक रस रहती है भगवान की लीला। देखो हम गंगा जी में रोज स्नान करते हैं क्यों? तो उन गंगा जी में स्नान करते हैं जिनमें हमारे पूर्वज, भगवान के पूर्वज स्नान करते आए। लेकिन उनमें हम जब भी स्नान करते हैं गंगा जी में तो नित्य नवीनता का अनुभव होता है। ऐसी भगवान की कथा अनादि है, अनेक महान पुरुष गान करते चले आ रहे हैं, लेकिन जब भी हम श्रवण करते हैं तो नित्य नवीनता का अनुभव होता है। इसलिए भगवान में परिवर्तन नहीं है, भगवान की लीला में परिवर्तन नहीं, भगवान के नाम में परिवर्तन नहीं, क्योंकि यह प्रकृति से परे है। भगवान प्रकृति से परे है, इसलिए भगवान को भगवान विकार से मुक्त है, विकार युक्त नहीं है भगवान। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। विकार से रहते वक्त परमात्मा की देह। और संसार के जितने पदार्थ हैं, जो भी दृष्टि में आता है हमें, वो सब विकार युक्त है। तो विकार के कारण ही वस्तु में परिवर्तन हो जाता है। और भगवान में परिवर्तन इसलिए नहीं है कि भगवान में किसी प्रकार का विकार नहीं है। भगवान तीनों गुणों से परे है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ही भगवान परे है। गुणातीत सचराचर स्वामी। तो आइए हम सभी भगवान भूत भावन भोलेनाथ का विवाह है भगवत कृपा से श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान शिव जी का विवाह क्या है? देखो, भगवान शिव विश्वास के प्रतीक हैं, तो माता भगवती श्रद्धा की प्रतीक है। तो इस कथा का संदेश बस यही है कि हमारी पूर्ण श्रद्धा विश्वास को समर्पण कर दे। जिस विश्व में परमात्मा का कण कण में निवास है, कण कण में निवास है परमात्मा का, उस विश्वास में, उस परमात्मा में हमारी पूर्ण श्रद्धा समर्पण हो जाए। बस यही शिव और पार्वती का मिलन।
बारात आई है, जनवासे में ठहरी है। ले अगवानी बारात आई, दिए सबही जनवास सुहाए। बारात जनवासे में आई, बड़े सुंदर निवास स्थान दिए गए शिव के गणों को, भगवान को। अब हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि यहां से प्रारंभ है परीक्षण। परीक्षण का मुहूर्त प्रारंभ हुआ तो मैना माता ने बड़ा सुंदर अच्छा थाल सजाया, सारी सामग्री सजाई और भगवान शिव, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी सहित सप्तऋषि समेत और वो तो पूरी टीम थी भगवान की, नारायण भगवान, सब परीक्षण माने टीका करने के लिए वारे पर लड़का जाता है, जब उसे परीक्षण वेला कहते हैं। तो भगवान शिव पहुंचे राज दरवाजे पर, पूरा विकट वेश था भगवान शिव का, वही श्रृंगार था। और यहाँ मैना पार्वती जी ने मैना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी, कंचन थारे सोहे पर पानी, परिछन चली हरसि हरसानी। परीक्षण करने के लिए माता मैना जी अपनी सहेलियों के साथ आती हैं। बड़ी प्रसन्नता से चली आ रही थी और जैसे भगवान शिव को देखा सामने, जैसी दृष्टि पड़ी है भगवान, मैना माता कांप गई भगवान उस विकट रूप को देखकर। शरीर कांप गया, हाथ से थाल छूट गया और डर के मारे प्राण बचा करके भगवान मैना माता भागी। सांप फुफकारी मार रहे हैं, ऊपर हाथ में, नीचे कमर में, जहां देखो वहां सर पे ही सर। हाँ, विकट वेश रुद्र जब देखा, अवलन और भयु भयु विशेखा, भाग भवन बैठी यति। माता मैना तो अपने भवन में चली गई, फाटक बंद कर ली। अब यहाँ भगवान शिव खड़े तो आराम से प्रसन्न मुद्रा में भगवान शिव खड़े हैं। तो नारायण भगवान ने कहा भगवान शिव से, प्रभु अब चला जाए। तो शंकर भगवान बोले, कहाँ? बोले जहां आए थे वहीं चला जाए। तो भगवान शिव ने कहा विवाह है? बोले विवाह हो गया। देखिए, भगवान शिव को इस बात का भान ही नहीं है कि ये हमारा अपमान हुआ है कि सम्मान हुआ है। भगवान शिव ऐसे हैं कि अपमान में भी अपना सम्मान देख लेते हैं, क्योंकि भोले हैं वो। नारायण भगवान ने कहा देखो तुम्हारी सासू जी ने पानी तक नहीं पूछा है, तुम्हारे सामने थाल पटक दिया। कितना बड़ा अपमान। भगवान शिव ने कहा हमें तो नहीं लगा अपमान, हमें तो लगा कि शायद विवाह की कोई रस्म होती होगी, तब मैना जी ने किया है। विवाह का कोई नई दस्तूर होता होगा, इसलिए मैना जी ने किया। भगवान नारायण मुस्कुराए, धन हो बोले बाबा आप अपमान में भी सम्मान ढूंढ लेते हैं। शंकर भगवान ने कहा हो ना हो, लेकिन हमारी सासू जी बड़ी ज्ञानवान है, उन्होंने अच्छा ही किया कि थाल पटक दिया। क्या अच्छा किया इसने? तो शंकर भगवान ने कहा देखो मैना जी आरती उतारने के लिए आई थी, तो जब उन्होंने हमारे ललाट पर जब चंद्रमा चमचमाता हुआ देखा, शशि ललाट, तो उन्होंने कहा हम तो थोड़ी सी दीपक की लो लेकर के आए, तो पूरा चंद्रमा ही विराजमान किए हैं। अभी काहे को इनको दीपक की लो दिखा करके इनका अपमान।
हमारी सासू जी जल चढ़ाने के लिए आई थी। उन्होंने जब देखा कि शशि ललाट सुंदर सिर गंगाया, तो गंगा जी विराजमान है और हम एक लोटा जल लेकर के सही किया सासू। अब भगवान खड़े हैं, भगवान नारायण ने कहा चला जाए भोलेनाथ। परीक्षण तक नहीं हुआ भगवान शिव का, गए महेश जहां जन्म, भाग भवन बैठी यति त्रासा, गए महेश जहां जन्म। नारायण भगवान ने कहा भोलेनाथ बड़ी प्रार्थना है आपसे, विवाह हो जाए, यहां तक आए हैं, ऐसा उपाय करो कम से कम विवाह तो हो जाए। थोड़ी देर के लिए आप अपना ये आभूषण उतार दीजिए, थोड़ी देर के लिए विवाह हो जाए, फिर वहां जाएंगे तो फिर पहन लेना, थोड़ी देर के लिए उतार दीजिए। भगवान ने कहा इन्हें उतार दें, तो जन्म जन्म के साथी है उन्हें उतार दें, और ऐसे मौके पर उतार दें। देवी बिचारी क्या कहेंगे, जय हो भोले बाबा, हर समय के लिए हम थे तो आज मौके पे ही त्याग किए गए, हर समय हमें यूज करते थे और जब विवाह का मौका आया तो उतार के रख दिए। भगवान कहते हम इनका त्याग नहीं कर सकते, और कितना सुंदर संकेत है। भगवान शिव जिन्हें एक बार स्वीकार करते हैं तो उनका त्याग नहीं करते। अब नारायण भगवान समझा रहे हैं, शंकर जी मान नहीं रहे हैं। तो नारायण भगवान ने कहा देवऋषि नारद जी को बुलाओ, वे कुछ मार्ग निकालेंगे। देवऋषि जी को बुलाया, नारद जी को। नारद जी से कहा कि देखिए आप जाइए और सासू जी को समझाइए, आप तो उनके गुरुदेव हैं पार्वती, जाकर के समझाओ। नारद जी बोले हम नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे हम। और मैना जी क्रोध में आग बबूला बैठी है और नारद जी पर ही पूरी धाई उतारती। हमारी बेटी ने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जो ऐसे वर को पाने के लिए तपस्या का उपदेश किया है? उनके घर में कोई है तो नहीं जिसलिए ना उन्हें मोह है, ना किसी से माया है। नारद कर में काहे बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत गुजारा, अस उपदेश उमहि जिन दीना, गौरे बरही लाग तपती, साचे ऊने के मोहे न माया, उदासीन धन धाम न जाए। सारी आफत जितनी परेशानी थी, सारा क्रोध मैना जी ने नारद जी पर उतार दिया। लेकिन आप एक बात देखेंगे, जब नारद जी के बारे में जब मैना जी ने कहा तो पार्वती जी से सहन नहीं हुआ, क्योंकि पार्वती के गुरुदेव हैं और गुरुदेव की निंदा कैसे सुन सकती है पार्वती जी। पार्वती जी ने कहा माता हमारे गुरुदेव को दोष मत दो, विधाता ने हमारे भाग्य में जैसा वर लिखा है वो यहाँ नहीं, हम जहाँ जाएंगे वहां मिलेगा। लेकिन आप घर से बारात चली जाएगी, हमारे गुरुदेव को कलंक लगाओगी तो तुम्हें भी कलंक लगेगा। जनि ले हो मात कलंक, करुणा परिहरो अवसर नहीं। ये अवसर दोष देने का नहीं है, परिहरो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाव जह पाहु, सुन उमा वचन विनीत कोमल, सकल यमला सो जहीं, बहुभांति विधि लगा है भूषण, विविध भांति विमोचन। नारद जी सीताराम, नारद जी से कहा कि अब आप जाओ, आप समझाओ सासू जी को। तो नारद जी बोले हम अकेले तो नहीं जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। क्यों? इस समय सासू जी बड़ी क्रोध में है। तो क्या करें? बोले कि नारद जी आप उनके गुरु जी हो, तो सप्तऋषियों को बुला दे। दो ही गए थे उन्हें सलाह देने के लिए, ये दो ही गए थे सलाह देने के लिए, इसलिए आप दोनों जाओ। तो सप्तऋषि और नारद जी जाते हैं मैना जी के भवन में और मैना जी को बहुत भांति से समझाते हैं।
तहीं अवसर नारद सहित अरुरसी सप्त समेत समाचार सुन तुहि गिरधव ने तुरत निकेत। तब नारद सब ही समझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा। तब नारद जी ने मैना जी को सुनाया कि हे मैना जी, मैं सत्य कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जिन्हें आप अपनी पुत्री समझ रही हैं, वे आपकी पुत्री नहीं है, वे साक्षात जग जननी है। वो जन्म नहीं लेती है, इनका पता नहीं है ये कब से है। ये साक्षात भगवान शिव की ही शक्ति है। अजा अनादि शक्ति अविनाशन सदा शंभु अर्धंग निवासी। जग संभव पालन लय कारण। ये जगत को उत्पन्न करने वाली और जगत का पालन करने का कारण और जगत का संहार करने का कारण है माता पार्वती। निज इच्छा लीला उदाहरण, जिन्होंने जो शरीर धारण किया है अपनी इच्छा से नहीं। इनका पूर्व जन्म, पहला जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ था। सती के रूप में उनकी बेटी बनी। वहां भी भगवान शिव की प्रिया बनी, शिव को समर्पण की। लेकिन सती के शरीर में एक अपराध बन गया था। एक बार भगवान शिव के साथ चली आ रही थी दंडकारण्य की भूमि में, ये सब कथा सुनाई। भगवान श्री राम जी को रोते हुए देखा और भगवान शिव ने बहुत समझाया। उनकी परीक्षा करने के लिए जाती हैं और जानकी जी का वेश बना लेती हैं। जानकी जी का वेश धारण किया। इस बात को भगवान शिव से सहन नहीं हुआ और त्याग कर दिया। एक बार यावत शिव संगा देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना भ्रमवश वेश सिय कर दिया। सिय वेश सती जो कीन तई अपराध संकर परिहरी। हर बिरह जाहि बहोर पितु के जग जोगा नल। अब जन्म तुमरे भवन निज पति लाग दारुण तप किया। अस जान संशय सजो गिरजा सर्वदा संकर। ऐसा संशय छोड़ करके ये भगवान शिव की ही पूजा है। और एक बात और नारद जी ने कही, बर तो संसार में बहुत है, बर की कमी थोड़ी है, लेकिन इनके लिए बर भगवान शिव ही है। यद्यपि बर अनेक जग माही। इन कहे शिव तजि दूसर नाई। बर तो बहुत है, लेकिन शिव जी को छोड़ करके इनके लिए कोई दूसरा बर नहीं। तो इसका दूसरा अर्थ बड़ा विचित्र है। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहे शिव तजी। ये वही है जिन्होंने, शिव जी ने इनका त्याग कर दिया। दूसर नाही है, दूसरी नहीं है। यही कहे शिव तजी दूसर नाही, वही है। शंकर भगवान ने जिनका त्याग कर दिया था, ये दूसरे नाही, दूसरी नहीं। नारद जी ने समझाया तो मैना जी की समझ में आया। अब हिमाचल प्रदेश में आनंद ही आनंद है। नारद जी और सप्तऋषिगण जाते हैं जनवासी में, तो भगवान ने पूछा क्या होगा, बोले समझ नहीं। तो भगवान शिव के गणों ने कहा देखो, विवाह बाद में होगा, पहले भोजन की व्यवस्था, क्योंकि आपको तो इस भेष का त्याग करना नहीं है। तो ना जाने अब की बार में क्या होगा, हम लोग तो बिना भोजन के चले जाएंगे तब, इसलिए पहले हमारे भोजन की व्यवस्था बना। देखिए विवाह में होता क्या है, पिता क्या चाहता है, समधी समधी से क्या चाहता है। समधी चाहता है कि हमारा कुल अच्छा मिले,
कुल बढ़िया हो, समझी से आशा करता है। माता चाहती है कि हमारा बेटा बहू लेकर के आए तो खूब दहेज लेकर के आए, और पति क्या चाहता है कि हमें सुंदर बहू मिले, और बराती क्या चाहते हैं कि हमें सुंदर भोजन मिले। तो बरातियों ने कहा पहले भोजन की व्यवस्था, राम जी के विवाह में भोजन बाद में दिया गया, पहले परीक्षण हुआ राम जी का, और शंकर जी के विवाह में परीक्षण बाद में हुआ, पहले भोजन की व्यवस्था। तो भोजन की व्यवस्था हुई भगवान शिव के विवाह में। विविध पांच बैठी जीव नारा, लागे परसन निपुण सुरारा। वहां की माताएं भोजन करते हुए देख करके सबको बढ़िया सुंदर सुंदर उपहास करते हुए गाली देती। इस प्रकार से भोजन संपन्न हुआ सभी का। मुनियों ने लगन के अनुसार भगवान शिव का मंडप में प्रवेश कराया और मुनियों ने माता पार्वती जी को बुलाने की आज्ञा दी। तो यहाँ पर मेरे बंधुजन माता पार्वती का श्रृंगार करते हुए सखियां पूजा मंडप में प्रवेश किया। मुनि ने मुनि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करि सिंगारे सखी ले आ। मुनियों ने आज्ञा दी तो सखियां श्रृंगार करते ही मंडप में प्रवेश किया। भगवान मंडप में विराजमान है, वाम भाग में माता पार्वती जी विराजमान है। तो सबसे पहले मुनियों ने भगवान गणेश जी का पूजन कराया, सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन कराया। यहाँ हमारे भगवान शिव के विवाह में ज्यादा विस्तार से वर्णन नहीं है, राम जी के विवाह में विस्तार से वर्णन है। यहाँ हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जन सुर अनादि जीवेगा। जस विवाह की विधि श्रुति गाई, महामुनिसो सब करवाए। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया, और गणेश जी का पूजन किया इसलिए बाबा जी कहते हैं यह सुनकर कोई संशय मत करे, क्योंकि विवाह अब हो रहा है और गणेश जी तो बाद में होंगे, जन्म लेंगे। जो बाद में गणेश जी जन्म लेंगे फिर कौन से गणेश जी का पूजन करते हैं। इसलिए यहाँ संशय का समाधान करते हुए कहते हैं सुर अनादि जीवेगा, देवता अनादि होते हैं, इसलिए गणेश जी का पूजन किया। जो विवाह की जो विधि थी महामुनियों ने सब संपन्न करवाई, और हिमाचल राज ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ पकड़ करके भगवान शिव के हाथ में समर्पण कर दिया। पानी गिरहन जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुवेशा। भगवान शिव पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ, देवता प्रसन्न हो गए कि भगवान शिव का विवाह हो गया, अब हमें तारकासुर दैत्य से मुक्ति मिलेगी। हिमाचल राज्य ने विविध भांति का दान दिया, हाथी घोड़े सोना अन्न कनक वस्त्र इत्यादि सब दिए। ताज दियो बहुभात पुनिकर जोर हिम भूधर कहो, का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज कही। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो, पुनि रहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूर्ण। दान मान से सबको संतुष्ट किया हिमाचल राज्य ने, और आखिरी में हाथ जोड़ करके भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े
और बड़ी प्रार्थना की। और हिमाचल राज्य कहते हैं आज हम आपसे एक वरदान मांगना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा कौन सा? बोले हमारी पुत्री हमें प्राणों के समान प्यारी, राजघराने में पली खुशी है, इसलिए हे प्रभु इसे अपने घर की दासी बनाइएगा, इसे घर की दासी बनाइएगा। और अगर हमारी पुत्री से कोई अपराध हो जाए तो इसके सारे अपराध क्षमा करना, हमें बस प्रसन्न होकर के यही कर देना। अब ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? घर की दासी बनाने का क्या अर्थ है? ये जानते हैं भगवान शिव के स्वरूप को, शिव के स्वभाव को। ये तो अलमस्त रहते हैं। घर की दासी तो तब होगी जब घर होगा, घर की दासी तो तब होगी जब घर होगा। तो आप तो चाह जहां रह लेते हैं, लेकिन हमारी बेटी के लिए घर बनवा ले। और हमने नारद जी से सुना है कि ये पूर्व जन्म में सती थी, इनसे अपराध हो गया था तो आपने त्याग कर दिया था। सियवेश सती जो कीन कहीं अपराध शंकर पर हरि, तो इनसे अपराध बन गया था, आपने त्याग कर दिया था। अगर अब इनसे कोई अपराध बने तो क्षमहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न पर। नाथे उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करेहु, क्षमहु सकल अपराध अब सारे अपराध क्षमा करना। क्षमहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न पर। प्रसन्न होकर के हम आपसे यही अरदास। हिमाचल राज्य भगवान शिव से यह वरदान मांगते हैं। तो आज माता पार्वती जी की विदा है, भगवान शिव के साथ जाएंगी तो इन्हें माता मैना जी समझा रही हैं। क्या समझा रही हैं? बेटी, नारी का सबसे बड़ा धर्म यही है, पति ही एकमात्र उसका देवता है, उसके लिए कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा, उसके लिए कोई दूसरा देवता नहीं है पति के सिवा। इसलिए करेहु सदा शंकर पद पूजा। एक बात हम आपसे निवेदन करें, जहां धर्म की बात आई है माताओं के लिए, तो वास्तव में माताओं के लिए एक ही धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत, एक नेमा, काय वचन मन पद पति पद प्रेमा। एक बार हमारे शायद पहले दिन स्वामी जी वर्णन कर रहे थे, जब नाम की चर्चा चली भगवान के, बड़ी हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि वास्तव में जीवन का यही सत्य है। भगवान का भजन तो सभी करते हैं, लेकिन भजन मन वचन, जहां भी भगवान की सेवा का वर्णन किया गया है, जहां धर्म का वर्णन किया है, जिस धर्म का हम निर्वाह कर रहे हैं, पूरी तत्परता से हमारा मन भी वही रहना चाहिए, वाणी भी वही रहना चाहिए और क्रिया भी वही रहनी चाहिए, मन वचन कर्म से। अब ऐसा नहीं कि हम सेवा कर रहे गुरु जी की, पति की, तो तन यहाँ हो उम्र कहीं हो, तो जहां तन हो वहीं मन हो, वहीं वाणी हो, तीनों समर्पण हो अपने धर्म में, अपने गुरु में, अपने पति में। इसलिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, तब पूर्ण सेवा है। इसलिए हमारी माताओं के लिए ज्यादा धर्म नहीं बताया गया, पति की सेवा ही सर्वोपरि उनका धर्म है। इसलिए पति जो धर्म करता है, पति जो धर्म करता है, पत्नी पति के धर्म में आधा बंटवारा करा लेती है, आधा बंटवा लेती है, क्योंकि उसे तो कोई धर्म लिखा नहीं, वो तो केवल आपकी सेवा कर रही है।
पति जो भी धर्म करेगा, पत्नी कहेगी आधा लाओ जा, लेकिन पत्नी जो आपकी सेवा से धर्म का संचय करेगा वो पति नहीं बटवा पाएगा। तो एक ही धर्म एक व्रत निर्माण। तो हमें लगता है कि यह माताओं के लिए नहीं, ये हम सबके लिए यही बात है। भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज। यानी कि जो धर्म के मूल परमात्मा है, एक बात हम आपसे निवेदन करें, भगवान धर्म के वृक्ष हैं। अगर मान लो आपको मूल पर आना है, मूल पकड़ना है, तो वृक्ष की कोई भी शाखा हम पकड़ लें, कोई भी शाखा पकड़ करके चढ़ जाए। आपने देखा बच्चे जब शाखाएं झुकी होती हैं तो चढ़ते हैं, शाखाएं पकड़ करके। कोई भी एक विश्वास पूर्वक, निष्ठा पूर्वक एक शाखा हम पकड़ लें, उसी शाखा से हम मूल तक आ सकते हैं। लेकिन अब सोचो कि हम सारी शाखाओं को एक साथ पकड़ करके चलेंगे तो समस्या है कि नहीं, भटका हो जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में जितने भी धर्म हैं, गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, साधुओं की सेवा, संतों की सेवा, गंगा का सेवन, तीर्थ की सेवा, निष्ठा पूर्वक हम एक को पकड़ लें, किसी को भी एक को पकड़ लें, चाहे गौ सेवा पकड़ लें, चाहे गुरु सेवा, चाहे साधु सेवा, किसी एक धर्म, यही धर्म की शाखा है, एक को पकड़ लें तो वही धर्म आपको परमात्मा तक पहुंचा देगा। वही धर्म निष्ठा पूर्वक पकड़ लें। एक ही धर्म एक व्रत निर्माण। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए भगवान धर्म की मूल है। तो यहाँ माता मैना उपदेश देती है पार्वती जी को कि अपने पति भगवान शिव की ही सेवा करना। तो शिव की सेवा के लिए इसीलिए कह रही है कि शिव के, इनके घर में भगवान शिव जी तो है, सास ससुर तो है, लेकिन जब सुनैना माता उपदेश देंगी माता जानकी जी को, तो सुनैना माता क्या कहेंगी, करेहु सदा सीताराम सासे ससुरे गुरु से